हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है? वैसे तो नॉर्मल सा एक फॉर्मूला है, इसकी वजह से जरूरत हम लोग को पड़ती नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं SI, बराबर होता है PRT/100, PRT/100। P होता है अपना प्रिंसिपल, P होता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल या मूलधन, ठीक है। R होती है अपनी रेट, दर, और T होता है टाइम या समय, ठीक है। दर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इसमें, ठीक है। दर की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो जो दर होती है, रेट होता है दर, ये क्या होता है? 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, ठीक है ना। 100 रुपए पर एक वर्ष में जितना भी ब्याज मिलता है वही होती है दर या रेट, ठीक है। चलिए अब सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा। 5000 रुपए पर 3 साल में 8% की दर से साधारण ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है ना। रुपए कितने हैं? 5000। 5000 रुपए पर कितने साल में? 3 साल में या 3 वर्ष में 8% की दर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और अपन को क्या चाहिए? SI चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगा के तो ठीक ही है, वो थोड़ा पुराना मेथड है, थोड़ा करो अपने आप को और ज्यादा अपडेट करते हैं कि 5000 रुपए है, 3 वर्ष समय है, 8% की दर है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि जो सपोज जैसे 100 रुपए होता, ठीक है ना, 100 रुपए होता और 3 वर्ष में, वर्ष को ईयर लिख सकते हैं, वाई से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, तो 3 साल में 8% के हिसाब से, एक साल में अगर 8% है तो 3 साल में कितना हो गया? 24। तो कितना ब्याज मिलता अपन को? 24 रुपए, ठीक है ना। अगर 100 रुपए होता 8% के हिसाब से, 3 साल में 8 दिए 24 रुपए ब्याज मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुपए है कितना? 5000। अब 100 को 5000 करने के लिए कितने का इंटू करेंगे? 50 का। यहाँ भी 50 का इंटू कर देते हैं, तो ये तो हो गया 5000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया? 24 पंचे 120, और ये जीरो लगा दिया, 1200। इसका मतलब कि 5000 रुपए में 3 वर्ष में 8% की दर से ब्याज कितना मिलेगा अपन को? 1200 रुपए ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो सिंपल से क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा कि 5000 रुपए एक साल में 5700 रुपए हो जाते हैं, तो 7000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, 5000 रुपए है, 5000 रुपए है, और एक साल में कितने हो गए? 5700। मतलब कि 5000 रुपए पर एक साल में 700 रुपए क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। एक साल में 700 रुपए का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर 2 साल में होता तो कितना मिलता? 1400 रुपए ब्याज मिलता। 5000 रुपए पे 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1400 रुपए मिल रहा है। लेकिन अकाउंट है कितना? 7000 है। इसको 7000 बनाने के लिए 7/5 से इंटू कर दें। यहाँ अगर इंटू किया है तो यहाँ पे भी 7/5 से इंटू करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 7000 रुपए पे 2 साल में, और ये ब्याज कितना हो गया? देखिए 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, रोटी 40, 0 इंटू 7 कितना आ गया? 0 6 1960 रुपए,
कितना ब्याज मिलेगा 7,000 रुपए पे, इतना ब्याज मिलेगा। तो 7,000 रुपए और प्लस ब्याज और ऐड कर दो, तो ओवरऑल अपने पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 8,960 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था कि 5,000 रुपए एक साल में 5700 हो जाते हैं, मतलब कि एक साल में 5,000 रुपए पे 700 रुपए ब्याज मिला। ठीक है ना, तो 2 साल में कितना मिलता, 5,000 रुपए पे 1400। ठीक है, 5,000 को अपन ने 7/5 के इंटू कर दिया, तो ये 7,000 हो गया। यहाँ अगर 7/5 के इंटू किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 7/5 के इंटू कर दिया, तो 7,000 रुपए पे कितना ब्याज मिलता 2 साल में, 1,960 रुपए। और ये ब्याज अगर जुड़ जाता है मूलधन में तो क्या बन जाता है, मिश्र धन। ठीक है ना, तो 7,000 रुपए अगर आपने किसी को दिए हैं तो वापसी में कितने लोगे, 8,960 रुपए लोगे। ठीक है, इतना 2 साल का ब्याज मिल जाएगा हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बतानी है। ठीक है ना, ये कह रहा है कोई धन है वो 50 वर्ष में 50 साल में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, सपोज मान लिया 100 ही रुपए है। ठीक है ना, 100 रुपए है अपने पास और वो 100 रुपए 50 साल में 3 गुने हो जाते हैं, मतलब कितने हो गए, 300 हो गए। इसका मतलब कि 50 साल में कितना ब्याज मिल गया, 200 रुपए क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। अच्छा, 50 साल में 200 रुपए ब्याज मिल गया, एक साल में कितना मिलता, 4 रुपए। और वीडियो के स्टार्टिंग में इस दर की डेफिनेशन बताई गई थी कि 100 रुपए में एक साल में जितने रुपए ब्याज मिलता है वही क्या होती है, दर होती है वही। ठीक है ना, 100 रुपए पर एक साल में जितने रुपए का ब्याज मिल रहा है वही क्या होती है, दर होती है, रेट होती है। ठीक है, तो 4% इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बतानी है। 4 वर्ष में कोई धन कितना हो रहा है, 5/4 गुना हो रहा है। ठीक है, 5/4 गुना हो रहा है। इसका मतलब अगर 4 था तो 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। कितने साल में, 4 वर्ष में। ठीक है ना, अब देखिए धन को अपन 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा सरल हो जाएगा। 4 को 100 बनाने के लिए किससे इंटू कर दिया, 25 से, यहाँ भी 25 से इंटू कर दो। इसका मतलब 100 रुपए थे अपन के पास और 4 साल में 100 रुपए अपने पास है, 4 साल में कितने हो रहे हैं, 125 हो रहे हैं। ब्याज कितना मिला, 4 साल में 25 रुपए का ब्याज, तो एक साल में 25/4 रुपए का ब्याज मिला। और हमने डेफिनेशन में बताया है कि 100 रुपए में एक साल में जितने रुपए का ब्याज मिलता है वही क्या होती है, दर होती है, वही रेट होता है। 25/4% इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम बेसिक और सरल क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5,000 रुपए कितने परसेंट वार्षिक दर से 4 साल में 6,000 रुपए हो जाते हैं। ठीक है ना, अपने पास रुपए कितने हैं, 5,000 रुपए हैं। ठीक है ना, और 4 साल में कितने हो जाते हैं, 6,000 हो जाते हैं। मतलब 5,000 रुपए पर 4 साल में जो ब्याज मिला वो कितना ब्याज मिला, 1,000 रुपए ब्याज मिला। ठीक है ना, 5,000 रुपए में 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 1,000। अगर 100 रुपए होते यहाँ 100 करने के लिए 50 करना पड़ेगा, तो वो दोनों साइड करेंगे, एक साइड नहीं करना। इसका मतलब कि 100 रुपए है और 4 साल में कितने हो रहे हैं, 20 रुपए। ठीक है ना, अच्छा 4 साल में 20 रुपए हो रहे हैं तो एक साल में कितने हो रहे हैं, 5 रुपए। अब जरा देखिए 100 रुपए में एक साल में 5 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 5% क्या हो गई इसकी, दर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मूलधन है उसको अपन 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सवाल बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है,
1200 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपए का ब्याज कितने समय में या कितनी अवधि में हो जाएगा। ठीक है ना, तो रुपए कितने हैं, 1200 रुपए है, 5% दर है, और जो ब्याज है वो कितना हो गया है, 240 हो रहा है, और पूछा क्या है हमको, समय टी पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए, 1200 रुपए है, 5% दर सालाना है, इसका मतलब कि एक साल में जो ब्याज मिल रहा है 12×5 60, कितने रुपए मिल रहा है, 60 रुपए। एक साल में 60 रुपए मिल रहा है, अपन को करना कितना था, 240, 6 चौको 24, दोनों साइड कितने का इंटू कर दो, 4 का अगर इंटू कर दें तो 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 240 रुपए। तो 4 साल ही, ये वाई मतलब ईयर, 4 वर्ष की इस क्वेश्चन में क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। उस समय कोई धन 11 साल में 9 गुना होता है। कोई धन है 11 साल में कितना हो रहा है, 9 गुना। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं 33 गुना, ये कह रहे हैं 33 गुना होने में कितना साल लगेगा, कितने साल में 33 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, 11 साल में 9 गुना हो रहा है कोई धन, तो कितने साल में 33 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज अपने पास 100 रुपए था, 9 गुना हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 900 हो रहा है, तो 800 का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ठीक है ना, 800 को क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ठीक है, और जो 800 का ब्याज मिल रहा है कितने साल में मिल रहा है, 11 साल में। ये जो 800 का ब्याज मिला ये कितने साल में मिल रहा है, 11 साल में। अब देखिए 33 गुना करना है, मतलब कि अब अपन को 100 से कितना करना है, 3300 करना है। ब्याज कितना होगा 20 का, 100 रुपए थे आपके पास, 3300 हो गए, मतलब 3200 रुपए आपने ब्याज ले लिया। अब देखिए 11 साल में 800 रुपए ब्याज था, 3200 रुपए ब्याज चाहिए, दोनों तरफ 4 का इंटू कर देते हैं, तो 44 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 3200 रुपए ब्याज मिल जाएगा। ठीक है ना, 100 रुपए थे, 3200 ब्याज मिल गया, कितना हो जाएगा, 33 गुना, 44 साल इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, अगला देखते हैं। वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 गुना हो गया था। ठीक है ना, अब पूछा कितना था, 33 गुना, तो देखिए 9 में 9 गुना हो रहा है, अगर 100 से या 1 से 9 गुना हो रहा है तो 8 बढ़ रहा है, यहाँ 1 से 33 हो रहा है, 32 बढ़ रहा है, वहां 11 साल में अगर 8 बढ़ रहा है तो कितने साल में 32 हो जाएगा, तो 8 चौको 32, 11 चौको 44। ठीक है ना, वैसे ये क्वेश्चन मुंह जवानी नहीं कर सकते थे, ओरली हो सकता था, लेकिन फिर भी ये हमने सॉल्व कर लिया इसको, तो 44 साल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, 44 ईयर्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, एग्जाम इसकी अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो एग्जाम में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। कोई धन 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया, दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 144 रुपए है, तो कितना धन उधार दिया गया था। ठीक है ना, अब देखिए कोई धन है, वो पहले सपोज धन 100 ही है, अगर 100 धन मान रहे हैं और 15% की दर से कितने साल के लिए दिया गया, ये 3.5 साल के लिए दिया गया, उतना ही धन मान लिया, फिर से ही 100 ही रुपए था। ठीक है ना, उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। इन दोनों में जो अंतर है, जो ब्याज का अंतर है, वो कितना है, 144 रुपए। ठीक है ना, कितना था, 144 रुपए का। तो अपन को धन बताना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। इन दोनों का अंतर 144 रुपए है। अब जब देखते हैं कितना हो गया, 15 7/2 और माइनस 75। ठीक है ना, ये कितना हुआ, 150 45/2% की वैल्यू कितनी है, 144 रुपए। 45/2% की वैल्यू 144 रुपए है, लेकिन अपन को कितनी चाहिए, अपन को तो 100% चाहिए ना,
क्योंकि मूलधन अपन ने तो 100 माना था, ठीक है ना। तो 144 इंटू 2 बटे 45 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 से कितनी बार गया, 9 9 9 का 54, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 640 रुपए मूलधन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि कुछ धन 15% के हिसाब से 3.5 साल के लिए दिया गया, उतना ही धन 15% इधर से 5 साल के लिए दिया गया। दोनों के ब्याज का अंतर 144 रुपए था, ठीक है ना। अपन ने माइनस कर दिया, 45 बटे 2% की वैल्यू 144 थी, 100% की निकाली हमने, क्योंकि 100 ही क्या है, मूलधन वाला था अपन ने, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, एसएससी ने काफी बार पूछा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि 2400 रुपए 4 साल में साधारण ब्याज से 3550 हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो वह धन कितना हो गया होता, ठीक है ना। अब देखिए 2400 रुपए हैं, ठीक है ना, 4 साल में वाइज ईयर है, ठीक है ना। 4 साल में कितना हो रहा है, 3350 हो रहा है, ठीक है ना। 2400 रुपए है अपने पास और 4 साल में 3350 हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर दर 1% ज्यादा होती, देखिए 1% ज्यादा का मतलब क्या होता है कि प्रति 100 रुपए में 1 रुपए ज्यादा मिलता, ठीक है ना। 1% दर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रति 100 रुपए में 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। 1% अगर दर ज्यादा की बात कह रहे हैं, इसका मतलब प्रति 100 रुपए में 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अच्छा 100 रुपए में अगर 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है और रुपया कितना था अपना 2400, तो 2400 रुपए में कितना मिलता, तो प्रति 100 रुपए में 1 रुपए ज्यादा मिलता है प्रति वर्ष, हर साल, एक साल में 1 रुपए ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए 2400 में कितना मिलता, 24 रुपए मिल जाता, ठीक है ना। और किसमें, एक वर्ष में, लेकिन यहाँ पे वर्ष है कितने, 4 वर्ष, ठीक है ना। तो एक वर्ष में अगर 24 रुपए मिल रहा है तो 4 वर्ष में कितना मिलता, 96 रुपए मिलता, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए कि ये कह रहे हैं कि 1% दर ज्यादा होती, 1% दर ज्यादा का मतलब है कि प्रति 100 रुपए में हर साल 1 रुपए ज्यादा मिलता, ठीक है ना। प्रति 100 रुपए में हर साल 1 रुपए ज्यादा मिलता, तो 2400 रुपए में एक साल में 24 रुपए मिलता ज्यादा, ठीक है ना। और 4 साल में कितना ज्यादा मिलता, 96 रुपए ज्यादा मिलता। और अपने पास रुपया पहले कितना हो रहा था, 3350, और अगर 1% ज्यादा दर होती तो 96 और एक्स्ट्रा मिलता, इसको जोड़ दो तो कितना आंसर आ गया, 3446 से 3446 रुपए मिलता अपन को, ठीक है। 2400 रुपए देते इतना मिलता अगर 1% ज्यादा दर होती, ठीक है ना। यही क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का है, इससे आपको जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा गया एसएससी में, ओरली हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 1% दर ज्यादा कह रहे थे, ठीक है, ये बोल रहे थे कि दर 1% ज्यादा होती, 2400 रुपए है, 2400 में अगर 100 रुपए में 1 हो रहा है तो 2400 में 24 रुपए एक साल में, 4 साल में 96 और सीधे ऐड कर दो, जो अपना कितना करता है 150 में सीधे 96 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, एक धनराशि का साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया दी गई, यदि उसको 2% अधिक वार्षिक दर पर दिया जाता तो 56 रुपए अधिक मिलते, वह धन बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे धन बताना है, देखिए अभी कह रहे 2% अधिक का मतलब है कि 100 रुपए में एक वर्ष में कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है, एक वर्ष में 2 रुपए ज्यादा मिलता है। 100 रुपए में एक वर्ष में 2 रुपए ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। और वर्ष है कितने,
4 वर्ष, तो 4 वर्ष में कितना ज्यादा मिलता, 8 रुपए ज्यादा मिलता। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 8 रुपए ज्यादा मिल रहा है इसकी वैल्यू कितने दी है, 56 रुपए। 8 की वैल्यू अगर 56 दी है तो भैया जो अपन ने 100 माना है मूलधन 100 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 7, क्योंकि 8 7 56, तो 100 की वैल्यू 700 रुपए। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। 2% ज्यादा अगर ब्याज की दर होती मतलब 100 रुपए में 2 रुपए ज्यादा मिलते एक साल में, 4 साल में 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 56 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। 8 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 7, तो 100 की वैल्यू 700 रुपए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है 4100 रुपए 5 साल में 6666 रुपए हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो वह धन 5 साल में कितना हो गया होता, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, ये कह रहे हैं ब्याज की दर कितने ज्यादा होती, 2 ज्यादा होती, ठीक है ना। इसका मतलब कि 100 रुपए में 1 वर्ष में कितने रुपए ज्यादा मिलते, 2 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। 100 रुपए में 1 वर्ष में 2 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और 5 वर्ष में, अब देखिए लेकिन रुपए था कितना, 4100 रुपए में, 4100 रुपए में 1 वर्ष में कितने ज्यादा मिलते, 41 दूनी 82 रुपए ज्यादा मिलते, ठीक है ना। लेकिन वर्ष है कितने, ये है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में कितने ज्यादा मिलते, 82 × 5 मतलब कि 410 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। अपन को मिल कितने रहे हैं, 6666, 410 और एक्स्ट्रा मिल जाते तो कितने मिलते, 70 76 रुपए, इतने रुपए मिलते, ठीक है ना। जब ये कह रहे थे कि 2% ज्यादा अगर दर होती, इसका मतलब कि 100 रुपए में 1 साल में 2 रुपए ज्यादा मिलते, 4100 रुपए में 1 साल में कितने मिलते, 82 रुपए ज्यादा मिलते, ठीक है ना। अगर 100 में 2 मिल रहे हैं तो 4100 में कितने मिलेंगे, 82 मिलेंगे। एक साल में 82 मिल रहे थे, 5 साल में 410 रुपए एक्स्ट्रा मिलते, इसमें 410 जोड़ दिए जितने पहले मिल रहे थे, अपना आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक देखिए ज्यादा था, अब कम होगा। क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ गया होगा, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2352 रुपए हो जाती, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। देखिए 2100 रुपए थे और वो कितने हो रहे हैं, 2352 रुपए हो रहे हैं। 2100 रुपए थे, कितने हो रहे हैं, 2352 हो रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं 1% दर घटा दी जाती, मतलब कि 100 रुपए में 1 वर्ष में 1 रुपए कम मिलता, ठीक है ना। और कितने साल का है यहाँ पर, 2 वर्षों का है। और तो फिर 2100 रुपए में अगर ये होता, 2100 रुपए, 100 रुपए में अगर 1 रुपए कम हो रहा है तो 2100 में 21 रुपए कम होगा, ठीक है ना, 1 साल में। तो 2 वर्ष में कितना रुपया कम होता, 42 रुपए कम मिलता, ठीक है ना। 2100 रुपए में 2 साल में 42 रुपए कम मिलता। अब देखिए मिल कितना रहा था, पहले मिल रहा है 2352 और 42 कम मिलता, मतलब कि मिलता कितना, 2310, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए ये नहीं पूछा था कि अब कितने रुपए हो रहे हैं 2100 से, सिर्फ ब्याज पूछा था कि पहले 2100 से 2352 हो रहा था, अब 2100 से कितना हो रहा है, 2310 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल गया, ब्याज मिल गया अपन को 210 रुपए, ठीक है। 2100 से 2310 रुपए हो गया है, तो कितना ब्याज मिल गया अपन को, 210 रुपए ब्याज मिल गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, एक को 4% की दर से तथा दूसरे को 5% की दर से उधार दे दिया गया, दोनों से 2 साल में 440 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो 4% और 5% पर कितना कितना रुपया उधार दिया गया था। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। रुपए अपने पास कितने थे? 5,000 रुपए थे, दो भागों में बांटा गया, एक भाग को कितने में दिया? 4% में, एक भाग को कितने में दिया? 5%। ठीक है, अब देखिए एक भाग को 4% में, एक भाग को 5% में दिया जाता है और 2 साल में, ठीक है ना, 2 साल में 440 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। 2 वर्ष में कितना मिल रहा है? 440 रुपए। ठीक है, तो एक वर्ष में कितना मिलता? एक वर्ष में कितना मिलता? 220 रुपए। ठीक है ना, टोटल से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो हिस्सों में ना बांट के, दो हिस्सों में अलग अलग परसेंटेज ना बांट के अगर अपन एक ही परसेंट में दे दें कि 5,000 रुपए 4% पे इसको दे दें और 4% पे इसको दे दें। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। देखिए अगर दोनों के 4% पे दिया जाता, इसको 5 को ऐसे लिख लो, 4% प्लस 1%। ठीक है, अगर देखिए 4% पे दिया जाता तो 5,000 का 4% कितना होता है? 200 रुपए, 500 को 20। ठीक है ना, एक साल में, एक ईयर में कितना ब्याज मिलता? 200 रुपए ब्याज मिलता। ठीक है ना, अगर दोनों को 4% में दिया जाता तो एक साल में 200 रुपए का ब्याज मिलता, लेकिन यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा हो गया और इसी वजह से यहाँ जो 20 रुपए एक्स्ट्रा हो गया है। अगर नॉर्मली दोनों को अपन 4% के हिसाब से देखिए 5,000 रुपए को अगर दो हिस्से में बांट के अगर आप अलग अलग 4% पे करोगे तब भी आपका 200 ही आएगा। ठीक है, और सीधे अपन ने 5,000 का 4% निकाल लिया तब भी 200 आ गया। ठीक है ना, तो 5,000 रुपए थे, दो हिस्से में अगर आप 4 और 5 में देने की बजाय दोनों को अगर 4% में देते तो 200 रुपए का ब्याज मिलता है एक साल में, लेकिन ब्याज मिल कितना रहा है? 220 रुपए का, और जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है वो किसकी वजह से है? इस 1% इसमें ज्यादा देने की वजह से। ठीक है ना, इसको 5% दे दिया इसलिए ऐसा है, मतलब कि ये जो 1% है, ये 1%, इस 1% की वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो 2,000 रुपए आई 100%, ये 100% की पूरा हिस्सा है। ठीक है ना, इसका मतलब कि जो 5% के हिसाब से दिया था 5,000 का हिस्सा, वो कितना था? 2,000 रुपए था, और जो 4% के हिसाब से दिया है ये वाला हिस्सा कितना होगा? अब देखिए 5,000 के दो हिस्से हुए हैं, एक हिस्सा अगर 2,000 है तो एक हिस्सा ये कितना आ गया? 3,000। ठीक है ना, दोनों हिस्से अपने पास आ गए। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5,000 रुपए थे, दो हिस्से में अपन ने बांटे, एक को 4% में देना था, एक को 5% में। ठीक है ना, और जो अपन को ब्याज मिल रहा है 2 साल में 440 रुपए, इसका मतलब एक साल में 220 रुपए ब्याज मिलता। ठीक है ना, लेकिन अपन ने क्या किया कि दोनों को यहाँ सेम कर लिया, 4% से दे दिया, तो एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 200 रुपए। 5,000 का 4%, 200 रुपए ब्याज मिल रहा है। हमने देखा कि अगर दोनों को 4% में दिया जाता तो 200 रुपए ब्याज मिल रहा है, अगर एक को 4%, एक को 5% में दिया जा रहा है तो 220 रुपए ब्याज मिल रहा है। मतलब कि जो 20 रुपए ज्यादा है वो इस 1% की वजह से है। तो 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की 2,000 आ गई, और ये जो 100% है ये पूरा ये वाला हिस्सा है। 5,000 के दो हिस्से हुए थे तो ये हिस्सा ही है 2,000। अगर एक हिस्सा 2,000 है तो दूसरा हिस्सा कितना आ गया? 3,000 आ गया। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, उससे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है 6,000 रुपए को दो हिस्सों में बांटा गया, पहले हिस्से को 5% की दर से और दूसरे को 7% की दर से उधार दिया गया। 3 साल में 1,050 रुपए कुल ब्याज मिला, तो दोनों हिस्से बताने हैं कि दोनों को कितने कितने पे दिया गया था तुमने। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। रुपए कितने थे? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए के हिस्से किए हैं दो हिस्से। ठीक है ना, एक हिस्सा कितना है? 5%, एक कितना है? 7%।
एक को 5% पे दिया गया, एक को 7% पे दिया गया, और 3 साल में टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 1050 रुपए। इसका मतलब एक साल में कितना ब्याज मिलता? 3 3 9 3 25 15 350, ठीक है ना। एक साल में जो ब्याज मिल रहा है 6000 रुपए पे, वो कितना मिल रहा है? 350 रुपए, ठीक है। अब देखिए, इसको 5% है, इसको 7% है, अपन ने फिर से वही करना है, दोनों को 5% पे दे दिया गया। अगर दोनों को 5% पे दे दिया जाता तो कितना ब्याज मिलता? 6 पंचे 30, कितना ब्याज मिलता? 300 रुपए। एक साल में 5% के हिसाब से अगर दोनों को दिया जाता तो 6000 रुपए में कितना ब्याज मिलता? 300। लेकिन मिल कितना रहा है? 350, ठीक है ना। और जो 350 मिल रहा है वो 2% की वजह से ही मिल रहा है। 300 मिलना चाहिए, 350 मिल रहा है, 50 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 2% की वजह से मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इसको अपन ने 7% में दे दिया था, दोनों को अगर 5% में देते तो 300 रुपए ही ब्याज मिलता। तो जो ये 2% की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए है। 2% की वैल्यू 50 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 50 इंटू 50 कितना आ गया? 2500। अब देखिए, 6000 का एक हिस्सा 2500 आ गया, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा? ये वाला हिस्सा, ये होगा 3500 रुपए, ठीक है। दोनों हिस्से आ गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन सभी से समझने के लिए, ना समझ में आए वीडियो डाउनलोड करके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब भी ना आए तो नंबर है, कॉल करके पूछ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है 13,000 रुपए को, अब देखिए 3 हिस्सों में बांटने वाला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ गया होगा। 13,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे को 4% की दर से 5 साल के लिए, और तीसरे को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया, तथा तीनों से प्राप्त एसआई साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट वो बराबर है। तो तीनों भाग ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए 3 भागों में रुपया बांटा गया और तीनों से मिलने वाला जो ब्याज है वो बराबर है। अच्छा, ब्याज बराबर होता क्या है? ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100। अच्छा, तीनों का अगर एसआई बराबर है, ठीक है ना, तीनों का अगर एसआई बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर 1/RT, ठीक है ना। P बराबर 1/RT कर सकते हैं, क्योंकि 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तीनों हिस्से बराबर है, और SI तीनों का बराबर है, तो P बराबर 1/RT कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो 3 हिस्से थे उसमें से जो पहला हिस्सा था, ठीक है ना, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, 1/। अब देखिए पहला जो हिस्सा था, पहले हिस्से में जो दर और समय है वो कितना कितना है? 5% की दर से 6 साल के लिए, 5% की दर से 6 साल के लिए दिया जाता है। दूसरा वाला कितने में दिया जाता है? अब देखिए R2 P2 की बात है, 4% की दर से 5 साल के लिए दिया जाता है, और तीसरा वाला कितने में दिया जाता है? 10% की दर से 4 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है वो अपन को पता है, जो टोटल P1 P2 P3 है, P1 P2 P3 जो टोटल है वो कितना है? 13,000 रुपए है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसी का पूछा है कि अलग अलग हिस्से क्या होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये कितना आया। ये आया 5 5 कैंसिल कर लेते हैं अपन, 5 5, ये कितना बचा? 2, 1/6 रेशियो 1/4 रेशियो 1/8, या सीधे सीधे अपन 24 से इंटू भी कर सकते हैं, तो कितना आ गया? 4/6/3, ठीक है ना। जो P1 P2 P3 तीनों का जो मूलधन का अनुपात आया 4/6/3। अच्छा, जो टोटल है 4/6/3 कितना है? 13, और 13 की वैल्यू कितनी है? 13,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4,000। 6 की वैल्यू
6000, 3 की वैल्यू 3, ये हो गए तीनों के मूलधन। ठीक है ना। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। ये बोल रहे थे कि 13,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे को शायद 4% की दर से 5 साल के लिए और तीसरे को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त जो ब्याज है, साधारण ब्याज, वो बराबर है। अच्छा, ब्याज बराबर है तीनों का, तो सीधे सीधे अपन ने P1 P2 P3 बराबर P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3 कर लिया। सारी वैल्यू अपने पास थी। ठीक है ना। बांट लिया 13,000 रुपए। तो पहले को 4,000, दूसरे को 6,000 और तीसरा हिस्सा कितना था? 3,000। ठीक है ना। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास सिंपल इंटरेस्ट की देखेंगे, किस्त वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।